संतों की पदयात्रा शहर पहुंची, जगह जगह हुआ स्वागत। महावीर चौक में हुई धर्म सभा। राज्य की चारों दिशाओं से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर साधु संतों की पदयात्रा जारी है। यह पदयात्रा शहर में पहुंची। शहर के हिंदू संगठनों ने पदयात्रा में शामिल साधु संतों का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। साधु संतों ने बताया कि भारतवर्ष को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हिंदू राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को लेकर उनकी पदयात्रा निकली है, जो रायपुर पहुंचकर समाप्त होगी। महावीर चौक में उनकी सभा का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा में प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, छत्तीसगढ़ संत युधिष्ठिर लाल जी संरक्षक, आभा संत समिति, संत राजीव लोचन दास जी, चित्रकूट धाम महंत राधे श्याम दास जी, ओमकार दास जी एवं अन्य संत जन शामिल थे। भाजपा नेता नीलू शर्मा एवं अन्य ने संतों को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर संत जनों ने बताया कि राज्य के चारों कोनों से संतों की अगुवाई में यह संकल्प यात्रा निकली है, जिसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि यह देश हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग हमेशा से यहाँ बहुसंख्यक रहे हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र यहाँ की बहुसंख्यक जनता का अधिकार है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही यह लोग संविधान में 2/3 बहुमत पर निर्णय लिया जाता है। इस बहुमत को जुटाने के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जागरूक और संगठित करना है, तभी हिंदू राष्ट्र का पावन लक्ष्य हासिल होगा। तो घोषित हो और इसीलिए संत पद यात्रा है, क्योंकि हमारे सनातन में मानवता की रक्षा करने के लिए व्यवस्था है। चींटी से लेकर के हाथी तक की चिंता करने की हमारे सनातन में है। इसीलिए अगर मानवता की रक्षा करनी है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा और इसी अभियान को लेकर के यह संत पद यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में चलने वाला है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, बशर्ते संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो आज पाकिस्तान बना होता, दुनिया में भीख नहीं मिलता। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो गंधार जैसे देश में अपने ही मजहब के लोग नंगा दौड़ा दौड़ा के बहनों को मारा है। ये सनातन ही मानवता का रक्षा करता है, यह सत्य निर्विवादित सत्य है। मोदी जी तो कर सकते हैं, दोनों सदनों में अपने लोग हैं। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, हिंदू कम्युनिटी हमारी ज्यादा है। कलयुग जैसा दाता नहीं, बिना मांगे देता नहीं। अच्छा, मोदी जी दे नहीं रहे, वो हमारा मतलब नहीं है। में चारों दिशाओं से रायपुर की ओर जा रही है। छत्तीसगढ़ के चारों कोनों से लगभग 4000 किलोमीटर की ये संत यात्रा है, जो संतों की अगुवाई में लेकर के निकली हुई है। और संकल्प है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। चूंकि ये हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदू बहुसंख्यक है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि भारत गणराज्य का जो संविधान है वो बहुमत के हिसाब से चलता है। जिस दिन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, उस दिन जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी काल में भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जो कि असंवैधानिक था। हम चाहें या फिर अभी आपने किसी संत से पूछा कि मोदी जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं। हिंदू जागे, हिंदू राष्ट्र की मांग करें। संत हिंदुओं का आह्वान करने के लिए निकले हैं। भारत तभी तक सेकुलर है, भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक यहाँ पर हिंदू बाहुल्य हैं। वरना ईरान में जाइए, आप वहाँ किसी का धर्म परिवर्तन कराएंगे, मुंडी काट करके दरवाजे पर टांग दिया जाएगा। वहाँ पर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान नहीं कर सकता। शरिया कानून लागू है। कोई मुसलमान यदि धर्म छोड़ता है, तत्काल उसका गला काटने का आदेश है। कोई पादरी वहाँ जाकर के धर्म परिवर्तन कराएगा, सूली पर लटका दिया जाएगा। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों है? ये हिंदुओं ने सबको स्थान यदि दिया है तो हिंदुओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका सम्मान मिलना चाहिए। और वो सम्मान केवल हिंदू राष्ट्र बनने से ही संभव है। और हिंदू कहलाने के लिए हम हिंदुओं को भी शिक्षा देने के लिए निकले हैं। संत हैं। हिंदू कौन? जिसके मन में शास्त्र हो और जिसके तन में शस्त्र हो। शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करने वाला ही हिंदू है। केवल रामायण पढ़ने से हिंदू नहीं होंगे।
हमारे राम जी धनुष लेके चलते हैं, हमारे शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे हनुमान जी गदा लेके चलते हैं, हमारी भवानी रणचंडी तलवार लेके चलती है। शस्त्र और शास्त्र, माला और भाला जिसके हाथ में हो वो है हिंदू। इसलिए हिंदू को जगाना है, उसके स्वाभिमान को जगाना है और स्वाभिमान के द्वारा फिर हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे होगा हिंदू राष्ट्र? वो नहीं तो रखा है। ये बताइए, किसी हिंदू बहुसंख्यक जिला में मुसलमान मंत्री बन करके आ जाता है, किसने चुना उसको? किसने चुना? हिंदू ने चुना। आप पश्चिम बंगाल में जाइए, जहां पर बहुसंख्यक मुसलमान है, वहां हिंदू बन सकता है क्या? आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। जहां पर इनकी संख्या बढ़ती है वहां हिंदुओं का सारा अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। किस चीज का? क्योंकि हम लोग तो ज्यादा संख्या में हम लोग हैं, हाँ। 85% हम लोग हैं। तो वो स्थान बना रहना चाहिए। डर किसी को नहीं है, डर वाली बात ही नहीं। कौन कहता है डर वाली बात है? डर किसी को नहीं है। वो धमकी देते हैं 15 मिनट में भारत को पुलिस हटा लिया जाए, हम देख लेंगे। खतरे में है, खतरे में नहीं, है। खतरे में तो है। यदि अपना स्थान सुरक्षित नहीं रखोगे, अपना सीट सुरक्षित नहीं रखोगे, अपनी मर्यादा सुरक्षित नहीं रखोगे तो तुम खतरे में हो। आज नहीं तो कल काट दिया। मोदी जी है हमारे, मोदी जी खतरे में किस बात की? मोदी जी हैं, मोदी जी बने रहने चाहिए, तब ना कुछ कर पाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया की बात है ना। मैंने आपको कहा ना, संवैधानिक प्रक्रिया की बात है ना। 2/3 बहुमत है क्या? आप बताइए मेरे को। यह पदयात्रा जब राजनांदगांव पहुंची तो गर्मजोशी से विहिप, बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों ने उनका स्वागत किया। यह पदयात्रा जब संतों के साथ नगर भ्रमण कर रही थी तो लोगों ने भी पदयात्रा का स्वागत किया। उसके बाद महावीर चौक में फ्लाईओवर के नीचे हुई धर्म सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने संतों की वाणी को सुना और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि वांसोड़ की रिपोर्ट।